कितने खूबसूरत लगती हैं ये हरी भरी फिज़ाएं, ये बहती ठंडी सी हवा, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ घास के मैदान, ऊपर बादल, बगल में समंदर हो। कितना रोमांचित करता है ये नज़ारा, कितना सुंदर लगता है। लेकिन मौसम और प्रकृति कब अपनी करवट बदल लेती है, कोई कह नहीं सकता। यही जो खूबसूरत हरे भरे नज़ारे, ठंडी हवाएं जब एक अलग रूप में आपके सामने आती हैं और जब वो एक तूफ़ान का रूप धर लेती हैं, और तूफ़ान वो भी नहीं कि सिर्फ आंधी तूफ़ान हो या बारिश हो रही हो, बट ये तूफ़ान अपने साथ में बहुत सारी बर्फ़ और स्नो भी लेकर के आ जाए और पूरी धरती को, पूरे समंदर को, पूरे फ़िज़ाओं को चारों तरफ से सफ़ेद चादर में लपेट ले। तो ये जो नज़ारे दिखाई देते हैं, ये नज़ारे कहीं अलग ही गुम हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हाल ही में न्यू जर्सी में एक बहुत ही भयंकर सा विंटर स्टॉर्म आया था और इसमें करीब 10 से 12 इंच की स्नो गिरी थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी, सुबह शाम, रात में, दिन में। और ये बर्फ़ को मेल्ट होने में कम से कम 2 से 3 वीक लग गए थे। हालांकि ऐसे नज़ारे देखने की तमन्ना सबकी होती है और सबको बहुत मज़ा आता है। बर्फ़ में इंडिया में सब लोग कश्मीर जाते हैं, हिमाचल जाते हैं बर्फ़ देखने के लिए। लेकिन जब यही बर्फ़ एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो ये कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बन जाती है, ये मैंने रिसेंटली महसूस किया। और मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसे मुझे शौक़ है वैसे और भी लोगों को शौक़ होता होगा बर्फ़ का, तो बर्फ़ कितनी सुंदर लगती है और कितनी बड़ी मुसीबत बनकर आती है, ये दिखाने के लिए क्यों ना मैं अपने दर्शकों को, अपने चैनल के लोगों को ये दिखाऊं। तो लीजिए, आप भी एंजॉय करिए। दिसंबर के सेकेंड वीक में एक ऐसी संभावना थी कि न्यू जर्सी में स्नो स्टॉर्म आ सकता है। और ये बुधवार का दिन था और मैं मेरी वाइफ को उनके वर्क प्लेस पे छोड़ने के लिए जा रहा था। और रास्ते में जब अचानक से पहले तो मौसम थोड़ा सा बदला, बादल और थोड़ा अंधेरा छा गया और उसके बाद में धीरे धीरे स्नो चालू हो गया। और आप ये देख सकते हैं कि जब मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था तो रास्ते में कुछ जगहों पर ये अभी बर्फ़ की शुरुआत थी, स्नो की। और फिर भी धीरे धीरे धरती का रंग सफ़ेद होना शुरू हो गया था, जैसे ज़मीन ने एक सफ़ेद चादर ओढ़नी शुरू कर दी हो। और हल्की सी बारिश भी थी, स्नो भी थी। और सड़क पे जो बर्फ़ गिरती थी वो तो खैर मेल्ट हो जा रही थी, लेकिन जो आसपास की बर्फ़ थी वो पूरी तरीके से ज़मीन पे, घास पे, सड़क के किनारों पे जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही थी वहाँ पे फैल रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि स्नो करीब ये शाम के 6 साढ़े 6 का वक्त है और स्नो स्टॉर्म अपने पूरे शबाब पर है। ज़ोरदार बर्फ़बारी हो रही है। बर्फ़ की बूंदों के बदले में, पानी की बूंदों के बदले में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही थी। और मेरी श्रीमती जी ऑफिस से निकल चुकी थी, सो मैं उनको पिकअप करने गया था बिकॉज़ मैं नहीं चाहता था कि वो इतने स्नो स्टॉर्म में वो खुद गाड़ी चला करके आएँ। और ये देख सकते हैं आप कि वो भी थोड़ी सी खुश भी हैं और थोड़ी सी हैरान परेशान सी भी हैं। और फिर वो देखिए, पहले वो ड्राइविंग सीट की तरफ जा रही है, फिर वापस आ करके अब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मुझे अपने पैसेंजर सीट पर बैठना है। सो वो बैठ गई हैं। और फिर हमने वहाँ से जर्नी शुरू करी और पूरे रास्ते भर हम आते गए। बहुत लंबे जाम लगे हुए थे सड़कों पर, क्योंकि सड़कों पर भी काफ़ी बर्फ़ जम चुकी थी, गाड़ियाँ फिसलने का बहुत डर था। तो हम काफ़ी स्लो स्पीड में जो जर्नी हम करीब 20-25 मिनट में तय करते हैं, उसको करने में हमें 1.5-2 घंटे लग गए। और घर पे आके देख रहे हैं तो ये जनाब हमारे जो सुपुत्र हैं, ये बर्फ़ में उछल कूद मचा रहे हैं। इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था और देखिए दौड़ धूप कर रहे हैं बारिश में, बर्फ़ में, और एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा थी
हालाँकि बर्फ़ में एक चीज़ अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि जब तक आप बर्फ़ को हाथ ना लगाएँ, तब तक आपको उतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही आपने बर्फ़ को टच कर लिया, स्पर्श कर लिया, तब आपको ठंडी की महसूस ज़्यादा होती है, मतलब जो सिहरन होती है ठंड की, वो बढ़ जाती है। तो ये हमारे बेटे श्लोक बर्फ़ में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और हालाँकि इन्होंने मेरे ख़्याल से पहली बार इतनी सारी बर्फ़ स्नो गिरते हुए देखी है, तो इनको पहले तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, बट देन ही रियलाइज़ेस कि ज़्यादा देर तक बर्फ़ में रहना ठीक नहीं होगा। और अब आप देख सकते हैं कि बर्फ़ की जो बूँदें हैं, या कह सकते हैं गोले हैं, धीरे-धीरे अब कम हो रहे हैं। हालाँकि रात में और भी काफ़ी सारी बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन अभी भी फिर भी बर्फ़ गिर रही है काफ़ी सारी, और गाड़ियों के ऊपर में आप देख सकते हैं कि कम से कम 3-4 इंच मोटी परत तो गाड़ियों के ऊपर भी जम गई थी। और ये बदस्तूर जारी था पूरी रात भर। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि करीब 10 से 12 इंच की स्नो गिरी थी उस दिन। और यहाँ पर देखिए एक रूल ऐसा भी है कि जैसे स्नो गिरती है, तो ये जो भी उस प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं, या जो मैनेजर होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि विदिन फ्यू आवर्स स्नो स्टॉर्म जैसे रुकता है, उनको ये बर्फ़ प्लॉ करके वहाँ से निकालनी पड़ती है। एटलीस्ट जो पैसेजेस हैं, जो रोड्स हैं, जो इंटरकनेक्टिंग लेन्स होती हैं, उनको खोलने के लिए उनको वो क्लीन कर देना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। और ये प्लॉविंग मशीन है जो बर्फ़ को प्लॉ कर रही थी, ताकि जो पार्किंग से गाड़ियाँ निकल सकें, ताकि गाड़ियों को, अगर कोई गाड़ी निकलनी चाहे तो उसको कोई मुसीबत ना हो, या जैसे कोई गवर्नमेंट की गाड़ियाँ आती हैं, या कोई पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, तो वो आ जा सकें। इस वजह से मतलब ट्रांसपोर्टेशन शुड बी ऑलवेज ओपन। एंड जब हम अगली सुबह उठे तो नज़ारा देखने जैसा था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और बर्फ़ का आलम ये था कि जो हमारी गाड़ियाँ थी, गाड़ियों के ऊपर भी, विंडशील्ड पर भी यहाँ तक कि 3-4 इंच मोटी बर्फ़ जम चुकी थी। और रात भर ठंडी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर कम था, तो जो विंडशील्ड के ऊपर की जो बर्फ़ थी वो जम चुकी थी। और गाड़ी के वाइपर्स काम नहीं कर रहे थे, और नेचुरली आपको, चूँकि बर्फ़ है तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी विंडशील्ड पे डाल के, मैंने सोचा कि शायद कम से कम बर्फ़ को थोड़ी मेल्ट करके, क्योंकि हमें फिर से निकलना था वर्क के लिए, तो हमने कहा कम से कम जो विंडशील्ड की बर्फ़ है उसको थोड़ी सी मेल्ट कर ली जाए, और ताकि हम लोग आगे की जर्नी पूरी कर सकें। लेकिन वो बर्फ़ इतनी कड़क हो चुकी थी कि जल्दी पिघल नहीं रही थी, और किसी तरीके से हमने फिर वो पानी डाल के, गर्म पानी डाल के धोया पूरा विंडशील्ड, और फिर वो हम लोग किसी तरीके से काम के लिए फिर निकल पाए अगले दिन। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो रात को प्लॉविंग मशीन्स आई थी, तो उन्होंने प्लॉ कर करके चारों तरफ बर्फ़ लगा दी है, जमा करके रख दी है। और जो गाड़ियाँ निकली थी उनकी तो खैर उन्होंने विंडशील्ड क्लीन कर ली थी, और जो नहीं निकली थी उनके आसपास काफ़ी सारी बर्फ़ अभी भी जमा थी। और ये हमारे अगल बगल का नज़ारा है, जब हम लोग अपने घर से निकले और अपने काम की तरफ जा रहे थे, तो हमने देखा कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। सड़क पे घास के ऊपर में जो कर्ब्स होते हैं, रोड के किनारे के जो साइड्स में जो ओपन एरियाज़ होते हैं, सब हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और उस दिन हम लोगों को जो न्यू जर्सी में एक एरिया है ब्रिक, वहाँ के ऑफिस में जाना था। और रास्ते में हम देखते जा रहे थे, और हमने हालांकि बर्फ़ का एंजॉयमेंट भी कर रहे थे। हमें ये देखना था कि एटलीस्ट जो चारों तरफ जब बर्फ़ फैली हुई हो तो वो नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है। तो खूबसूरती तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ में काफ़ी सारी मुसीबत भी ये स्नो लेकर के आई थी। और आप देख सकते हैं कि हर दुकान, हर रोड, हर ट्रैफिक, हर जगह पे सिर्फ बर्फ़ ही नज़र आ रही थी। ये जो एरिया लोकेशन है, ये न्यू जर्सी के ही कुछ एरियाज़ में बर्फ़ गिरी थी, कुछ एरियाज़ में नहीं गिरी थी। अब जैसे ये एरिया आप देख सकते हैं,
यहाँ पर ये टॉम्स रिवर और ब्रिक का एरिया है जहाँ पे कि बर्फ़ उतनी ज़्यादा नहीं थी। हालांकि सड़क के किनारे थोड़ी बहुत बर्फ़ दिखाई दे रही थी, लेकिन जो बर्फ़ जो हमारे ओशियन टाउनशिप के साइड में थी या जो बेलमार साइड में थी, वो उतनी बर्फ़ इन जगहों पर नहीं दिखाई दे रही थी हमें। और पेड़ों की खूबसूरती और पत्तों के रंग तो आप देख ही सकते हैं कि कितने शानदार थे। और आसमान खुल चुका था, इसलिए काफ़ी कुछ नज़ारा हमें एकदम अच्छा लग रहा था। धूप खिली हुई थी धूप, तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में। लेकिन बर्फ़ के जो ढेर थे वो हर जगह पे। ये लेकवुड का एरिया है। लेकवुड भी एक टाउनशिप है न्यू जर्सी की ही, तो ये वहाँ का नज़ारा है। वहाँ पे भी जो स्नो थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन मतलब 2-3 इंच की बर्फ़ वहाँ पर भी गिरी थी, लेकिन जो जितनी हमारे टाउनशिप में गिरी थी उतनी बर्फ़ नहीं थी वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत कम थी, तकलीफ़ें कम थी, बट बर्फ़ तो थी और काफ़ी कुछ मेल्ट होनी शुरू हो गई थी। जहाँ पर बर्फ़ 2 या 3 इंच की थी, वो तो जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब जैसे जिन टाउनशिप्स में 8, 10 या 12 इंच की बर्फ़ गिरी थी, तो वहाँ पे उसको मेल्ट होने में कम से कम 3-4 वीक तक लग गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पे सफ़ेदी दिख रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि मैंने आपको शुरू में दिखाया जो हमारे टाउनशिप में थी। तो ये देखिए खूबसूरत नज़ारे हैं चारों तरफ। थोड़ी बहुत हरियाली है, थोड़ी बहुत कहीं-कहीं पर आपको बर्फ़ भी दिखाई पड़ रही होगी।